आज चैप्टर है सौर मंडल, तारे एवं तारामंडल। सौर मंडल पढ़ा है, जहाँ सूर्य देवता होते हैं, उनके आसपास के सारे ग्रह, वो सारा क्या कहलाता है? सौर मंडल। और तारामंडल जहाँ खूब सारे तारे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मा जी ने रचना की होगी, है ना, ब्रह्मांड की। तो सुनिए, ब्रह्मांड का समग्र ऊर्जा, मतलब ऊर्जा जानते हो, शक्ति ऊर्जा, है ना, ग्रह, तारे एवं आकाशगंगा इत्यादि के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब ब्रह्मांड में हो क्या सकता है? ऊर्जा होगी, शक्ति तो होती ही है, जैसे सूरज में शक्ति होती है, तारों में होती है ना, ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में, और क्या होता है? तारे होते हैं, और क्या होता है? आकाशगंगा होती है ना, इत्यादि के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी आएगा, भले वो हिंदी में लिख के आएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना होता है? ऊर्जा से, ग्रह से, तारों से, आकाशगंगा से, आदि चीजें होती हैं। ठीक है, इन सब की कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। ठीक है, सौर मंडल, अभी तो ब्रह्मांड की बात थी, अब सौर मंडल की बात आती है। सोलर सिस्टम, मतलब सौर मंडल में क्या क्या होंगे? सूर्य होगा, और ग्रह कितने होंगे? 9 होते हैं, हमने तो सुना था। 8 है, क्योंकि उसे सौर मंडल में नहीं गिना जाता, सौर सदस्यों में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जा सकता? ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बाहर है, वो नियमों का पालन नहीं करते। अगर किसी घर में रहना है तो नियम कायदे से मुखिया के अनुसार चलना होगा। तो इसी प्रकार वे भी उल्टा काम करते हैं। कौन? अरुण वरुण, है ना, नेपच्यून, जुपिटर। तो सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह, हाँ, वैसे ही हर एक ग्रह के उपग्रह होते हैं। शनि के कितने उपग्रह हैं? हमारे अंदाज से तो 30 है, 30 उपग्रह हैं शनि के शायद। ठीक है, सभी के बताएंगे, लेकिन पृथ्वी का एक ही है, चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु का समूह क्या कहलाएगा? सौर मंडल। तो सौर मंडल किससे बना होता है? सूरज, सूर्य भगवान होंगे, सूर्य भगवान के 8 सदस्य होंगे कि नहीं होंगे, और धूमकेतु होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्का पिंड होंगे। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। समझ गए? तो ब्रह्मांड किससे मिलके बना होता है? हाँ, आकाश गंगा हो गया, ग्रह हो गए, तारे हो गए, इन सब से मिलकर बना होता है सौर मंडल। सूरज, 8 ग्रह और उनके चंद्रमा, 8 ग्रह के चंद्रमा हो गए, और क्या हुआ? क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, है ना, ये सब को नहीं। अब सूर्य तो सबको ही जानता है, सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में एक स्थित तारा है। तो सूर्य क्या है? तारा है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी तथा सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। तो सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी तथा अन्य अवयव का मतलब अन्य जो भी सौर मंडल में आते हैं वो सब घूमते हैं। ठीक है, सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो सूर्य एक तारा है या पिंड है? ठीक है, सबसे बड़ा पिंड है। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक नहीं, सबसे नजदीक है शुक्र, नहीं सॉरी बुध, सबसे नजदीक है बुध। अच्छा अच्छा, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। हमसे पूछो ना। तो इसमें क्या लिखा? सूर्य ही तो लिखा।
हम सूर्य टॉपिक चल रहा है तो हम लोग पृथ्वी का हमारा दिमाग खराब किए करे बैठे हो। हमने कहा हमने आज तक गलत पढ़ा होगा तो हाँ हो भी क्या सकता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, ये पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय, पहुंचने में लगा समय तो 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब आती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो हमने बताया था पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। तो चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन कितने दिन का होता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लगता है तथा इतने ही समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, तो परिक्रमा या घूर्णन एक ही कहलाता है, ध्यान देना। ठीक है, अब सौरमंडल था आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या होगी? गैलेक्सी। देखो आकाशगंगा क्या होता है, यह असंख्य तारों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण धूल एवं गैसीय प्रकाश से जुड़े होते हैं। तो आकाशगंगा क्या होती है? असंख्य तारों का समूह। आकाशगंगा क्या होता है? तारों का समूह। आकाशगंगा क्या होती है? तारों का समूह होती है। ठीक है, ये आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में 100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो ध्यान देना, पूरे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा नाम दिया गया, हाँ, दुग्ध मेखला। हाँ, तो आकाशगंगा तारों का समूह है। और ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में 100 से भी ज्यादा, 100 मिलियन बिलियन है। हाँ, तो सोच लो दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया नहीं, मतलब पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? 100 बिलियन प्लस। ठीक है, मतलब ज्यादा है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में 100 बिलियन से भी ज्यादा आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा कौन है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, जिसकी बिग बैंग के उपरांत उत्पत्ति हुई है। तो पहले हमारी कौन होगी? बिग बैंग, मतलब बिग बैंग। तो ये कौन है? ये भी एक आकाशगंगा है। ठीक है, तो दुग्ध मेखला की उत्पत्ति बिग बैंग के बाद हुई। ठीक है, आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी आकाशगंगा और देवयानी आकाशगंगा है। तो दो जैसे पड़ोसी होते हैं, ये इस पड़ोस कौन है, उस पड़ोस कौन है। तो दुग्ध मेखला की 2 पड़ोसी है। कौन कौन सी? मंदाकिनी और बोलो, देवयानी। हाँ, तो दुग्ध मेखला की 2 पड़ोसी कौन है? मंदाकिनी और देवयानी, याद रखना। तारों का निर्माण आकाशगंगा में गैस के बादल से होता है। तो तारे कैसे बनते हैं? गैस के बादलों द्वारा तारे बनते हैं।
गैस के बादलों द्वारा। किससे बनते हैं? गैस के बादलों द्वारा। यहाँ देखो, गैस के बादलों द्वारा किसका निर्माण होता है? तारों का। ठीक है, तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो चमकते रहते हैं ना, वही ऊर्जा कहलाती है। धूमकेतु गैस एवं धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ की तरह सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। धूमकेतु एक होता है, ऐसा कुछ होगा पूंछ जैसा, ऐसा होता है धूमकेतु। 76 वर्ष में दिखाई देता है ना, 76 वर्षों में दिखाई देता। तो धूमकेतु क्या होता है? एक गोला होता है। कैसा गोला? जिसकी पूंछ होती है, याद रखना। तो ये क्या होता है? गैस और धूल का संग्रह होता है। धूमकेतु किसका संग्रह है? और धूल का संग्रह होता है। ठीक है, जो चमकदार होता है और चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अब आती बात तारे की। तारे क्या होते हैं? तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है। कैसे पिंड है? खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो बिल्कुल है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, तो ध्यान देना, तारे किस दिशा में करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तारे की गति पूर्व से पश्चिम, और पृथ्वी कैसा करती है? पश्चिम से पूर्व। ध्यान देना, पृथ्वी, ठीक है, उल्टा घूमती है, तभी हमें दिन और रात ऐसे समझ में आते हैं कि हमारा सूरज जा रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तारे पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तारों की दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो कोई भी दूरी हो, प्रकाश वर्ष में ही मापना है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर बताएंगे। धूमकेतु सौरमंडल निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। तो धूमकेतु क्या होते हैं? धूल, पत्थर, बर्फ से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, इनमें ज्यादा खास नहीं है। तारामंडल, यह खगोल शास्त्रियों द्वारा आकाश में तारों की निश्चित स्थिति के अध्ययन के लिए इस इकाइयों में विभक्त किया गया है। इन इकाइयों को तारामंडल कहते हैं। ज्ञात तारामंडलों की संख्या 88 है, तो बस इतना ही रखना है कि तारामंडल कितने हैं? तारामंडलों की संख्या बराबर 88। ठीक है, अब देखो ग्रहों का वर्गीकरण। ग्रहों का वर्गीकरण, ग्रहों का वर्गीकरण, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह। अब होते हैं आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह। ये पार्थिव और एवं या चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। कौन से? आंतरिक ग्रह। इसमें शामिल कौन से होंगे? बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। मतलब जिनके जो क्या होंगे? पत्थर होंगे, वो होगी क्या कहते, अरे चट्टानी और पार्थिव, मतलब जिसमें पत्थर पाए जाएंगे, सीधे सीधे कहें तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आंतरिक ग्रह होंगे, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 होंगे। ठीक है, जो किससे बने होंगे? चट्टानों से, चट्टानों से, याद रखना। अरे सीधे सीधे चट्टानी ग्रह, इनको और क्या कहते हैं? ऐसे लिख लो, चट्टानी या पार्थिव, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं इन सभी ग्रहों को। ठीक है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। अब देखो, बाह्य ग्रह की बात आई। बाह्य ग्रह
या बृहस्पतीय ग्रह। क्या होंगे बाह्य ग्रह? ये बृहस्पतीय या गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो वो थे चट्टानी और ये कौन से हैं? गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, गैसीय ग्रह कहलाते। इसमें शामिल ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। तो बृहस्पति आएगा, इसमें सबसे ज्यादा गैसें होती हैं। बृहस्पति, शनि रहेगा, अरुण रहेगा, वरुण रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा ये तूफान वगैरह पता है सबसे ज्यादा बृहस्पति में पाए जाते हैं। यहाँ तो जीवन संभव ही नहीं है। अब एक आते बोना ग्रह। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के अनुसार ये सूर्य की सीधी कक्षा में एक आकाशीय पिंड होते हैं। तो सूर्य की सीधी कक्षा में, ध्यान देना, सूर्य जैसा भी जाता हो कक्षा को कहा जाएगा जहां सूर्य परिक्रमा करता हो। मतलब सॉरी, सूर्य की कक्षा का मतलब होता है सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करता हो। सूर्य कहीं परिक्रमा नहीं करता है, स्थिर नहीं है सूर्य। सूर्य ऐसा जा रहा है, सूर्य ऐसा ही जा रहा है। उसके चारों ओर वो चिपके हुए ग्रह जा रहे हैं। किसके कारण? हाँ, बता चुके हैं। अब नहीं ऐसा कहना कि सूर्य स्थिर है। हाँ, तो सूर्य भी गतिमान है। पहले लगता था स्थिर है, अभी 3-4 साल पहले क्लियर हुआ, 5-6 साल पहले। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के अनुसार ये सूर्य की सीधी कक्षा में एक आकाशीय पिंड होते हैं जो प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सूर्य से ही। ध्यान देना। तो बोना ग्रह कौन से होंगे? जो सूर्य की सीधी कक्षा में आते हैं, बस इतना याद रखो। उदाहरण के लिए जैसे प्लूटो, सेरस, इरेस, मेकमेक और हुमिया। ठीक है। हाँ, अब कुछ चीज, एक आध चीज बस याद करने की लिखी वो है, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड एक वर्ष में। अरे रुको, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, ये दूरी बता रहे हैं, अभी तो दूरी का बता रहे हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से तय की गई दूरी है। तो प्रकाश वर्ष कौन है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चली गई क्या है? दूरी है ये। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी है, दूरी मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष समय मापने का नहीं है, ध्यान देना। ऑप्शन में आएगा प्रकाश वर्ष मापने की, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से मापा जाता है। मतलब क्या मापा जाता है? उसमें दिया जाएगा समय। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सीधे सीधे आएगा, समय का, दूरी का, और भी 2 हो जाएंगे। तो किसका होगा? अधिकतर ये लगा देते हैं, क्योंकि वर्ष समय से रिलेटेड होता है। ये नहीं देखते हैं कि प्रकाश है क्या, दूरी का है मात्रक। ठीक है, ध्यान देना, दूरी का है। हम एक बार नहीं 10 बार बता रहे, पेपर में गलत करके आओगे, हमें पता है, जानबूझ के करके आओगे। देखना, ऐसा सवाल आता है, क्योंकि खगोलीय इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। तो खगोलीय इकाई किसकी दूरी होगी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी। माध्य निकालना आता है ना? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये चीज हमने लिखी नहीं है, इसलिए लिख लेना। ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ ब्रह्मांड के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो जैसे, हाँ, ये पढ़ के आना है, याद नहीं करना, पढ़ के बस आना है। हम यहाँ बोलेंगे, फिर उसका बोलना है। ठीक है, इसमें जितने भी हो जाए। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो किसका है? बृहस्पति का है, ध्यान देना। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक चमकीला शुक्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होता है। ठीक है, सबसे अधिक सौर मंडल के बाहर सबसे अधिक चमकीला ग्रह, तो सौर मंडल के बाहर, तो सौर मंडल में तो 8 ही है। उसके बाद कौन है? तो सेरेस आता है।
सेरेस। और सौर मंडल के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सीमा सेंचुरी। तो ये याद करने पड़ेंगे। सबसे अधिक ठंडा वरुण। अरुण पहले आता है, अरुण फिर आता है वरुण। तो ग्रह आए तो वरुण है। ठीक है। सांझ तारा मतलब भोर का तारा, सांझ को कहते हैं भोर का तारा। तो भोर का ग्रह या भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण, अरुण आता है फिर वरुण आता है, बताया था हमने। सबसे अधिक उपग्रहों वाला शनि, जिसके समथिंग 30 होते हैं या 28 या 30 होते हैं, हमें इतना क्लियर नहीं है। सबसे अधिक गर्म ग्रह, क्योंकि जो सूर्य के सबसे पास होगा वही तो गर्म होगा, तो शुक्र होता है। सबसे अधिक घना ग्रह कहलाता है पृथ्वी। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ अब इतने लोग रह रहे, यहाँ यही तो एक है जो जीवन संभव है ना। सौर मंडल में सबसे अधिक तेज घूर्णन करने वाला, तो सबसे ज्यादा स्पीड से घूमने वाला बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है। कौन? गैनीमेड। ठीक है। भोर का तारा, अब देखो भोर का तारा आ गया ना, भोर और सांझ। तो ध्यान देना, भोर और सांझ, सांझ मतलब शाम, संध्या होती है, और सुबह। तो इसके समय ये ज्यादा चमकते हैं। ठीक है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक ग्रह, तो पृथ्वी के देखो पहले आता बुध, फिर आता शुक्र, फिर आती है पृथ्वी। तो शुक्र पास में आ जाएगा। सूर्य से सबसे अधिक नजदीक ग्रह, सूर्य से सबसे पास बुध आएगा। तो पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है। ठीक है। लाल ग्रह मंगल को क्यों? क्योंकि लाल मिट्टी है। और क्यों है? क्योंकि वहां की मिट्टी में लोहे अयस्क ज्यादा पाया जाता है, लोहा ज्यादा पाया जाता है। सौर मंडल में सबसे मंद परिक्रमा, सबसे धीमी परिक्रमा वरुण करेगा, अरुण वरुण। तो एक बात बताओ, जैसे मान के चलो ये खूंटा, एक गैया ऐसे बंधी है और एक गैया ऐसी बंधी है, मतलब ये बंधी है खूंटे। तो सबसे जो दूर होगा उसे ज्यादा समय लगेगा, तो सबसे दूर कौन है? वरुण। तो याद रखे रहना। तो धीमी परिक्रमा कौन कर रहा है? वरुण। सौर मंडल में सबसे मंद घूर्णन, सबसे धीमा करेगा शुक्र। तो सौर मंडल में सबसे मंद परिक्रमा करेगा वरुण, और सौर मंडल में सबसे मंद घूर्णन वाला ग्रह। तो ध्यान देना, घूर्णन का मतलब होता है यहाँ है जैसे वो चीज, तो वो ऐसे ऐसे घूम रही है, और परिक्रमा का मतलब होता है ऐसे घूम रही है, अपने अक्ष पर घूमना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष की परिक्रमा कितने समय में कर लेती है? 24 घंटे में। ध्यान देना। और पूरे उसका 365 दिन में। ठीक है। ठीक है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो बिल्कुल वैसा ही हो तो शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कैसे कहा जाता है? शुक्र को। ध्यान देना। पृथ्वी के समान वायुमंडल वाला एक मात्र उपग्रह है, तो ध्यान देना, टाइटन एक ऐसा है जिसका वायुमंडल अपने यानी पृथ्वी जैसा ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह ये सब है। ठीक है। लो ये भी निपटा, लो ये भी क्या निपटा, ये चैप्टर ही निपटा, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है। चलो अच्छी बात है, हमें पता भी नहीं था। देखो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि होगी। अच्छा, हमें क्या पता, तुम बता। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ सम्मेलन द्वारा किस ग्रह की मान्यता ग्रहों की श्रेणी से खत्म कर दी गई है? तो प्लूटो को कर दी गई है, ये तो पता है। बाह्य ग्रह किन्हें कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और कितने सेकंड? और 11.47 सेकंड। ठीक है। आकाशगंगा का नाम दिया गया है। हाँ ठीक है। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई दे? हाँ तो ध्यान देना, ये अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है काला और यहाँ से नीला। ध्यान देना। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। ठीक है, ये खत्म। कल धातु